जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास है सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं रेलवे स्पेशल के लिए, जो कि पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ मैटर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज का हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और थ्योरी को साथ में लेकर के चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन। तो बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसके सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस कण पर इकाई धनावेश होता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को है। मतलब इसमें धन आवेश जो बताया है, कौन से साइंटिस्ट बताए हैं? गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट बताए हैं। न्यूट्रॉन, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार से की थी। तो यहाँ पे भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल गए, जैसे कब खोजा गया था? 1932 में। किसने खोजा था? जेम्स चैडविक ने। कैसे खोजा था? इन्होंने अल्फा कणों की, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार की थी। दूसरा प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु नाभिक की खोज, प्रोटॉन की खोज। तो जस्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। तो याद रखना है। तीसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी एंटी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज सन 1932 ईस्वी में कार्ल एंडरसन ने की थी। यह एक धन आवेशित मूल कण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट चौथा प्रश्न, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी और यह एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। पांचवा प्रश्न, किसी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया था? बताना है। ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स जे थॉमसन ने की थी 1906 में, और 1906 में इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना है।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक सोने के पानी द्वारा नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है और सोने के पानी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर को परमाणु संरचना पर विशेष योगदान देने के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोटॉन। जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन पर धनावेशित कण होता है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी फोटॉन, ऑप्शन सी प्रतिकण, ऑप्शन डी न्यूट्रिनो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिकण। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, इन सभी के सभी एग्जामों से क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻16 कूलाम, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻18 कूलाम, ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻18 कूलाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद होते हैं। तो Cr, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, क्रोमियम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। 10वां प्रश्न, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन ए जिनॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिनॉन। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। कितना होता है? तो जैसे इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, उसी तरीके से प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻+19 कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इस कण का नाम यानी कि प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने 1919 में दिया था। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन सी जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन के द्वारा। पहली बार कैथोड किरण का प्रयोग जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता। ऑप्शन ए परमाणु के स्थायित्व, ऑप्शन बी नाभिक की उपस्थिति, ऑप्शन सी परमाणु की स्थायित्व, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे परमाणु होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु का स्थायित्व। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। स्वर्ण, चांदी पे, टाइटेनियम पे, एल्यूमिनियम पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर।
सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो कि किसी परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी पर चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक में टकराकर वापस उसी दिशा में चले आते हैं। इसी से परमाणु के नाभिक का पता चलता है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड की अल्फा कणों के प्रकीर्णनों का प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन से किसकी खोज हुई थी? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु में नाभिक, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए नील्स बोर के द्वारा, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन डी सी लुई पास्चर के द्वारा, ऑप्शन डी जॉन मेंडल के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सप्लेनेशन। परमाणु का नाभिक मॉडल प्रथम बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यह कक्षाएं एक निश्चित वृत्ताकार पथ की तरह होती हैं, जिसमें रहकर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए नील्स बोर को, ऑप्शन बी रदरफोर्ड को, ऑप्शन सी थॉमसन को, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने अपनी परमाणु मॉडल का प्रयोग से परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला था। तो दोस्तों, ये था हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें हमने इसके एक्सप्लेनेशन सहित इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश की थी। आशा करता हूं दोस्तों कि इतने कम समय में बहुत ही बेहतरीन अच्छा नॉलेज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कर रहे हैं। यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यकीन मानिए, साइंस के बारे में रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा, एक एक क्वेश्चन इस वीडियो से फंसेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि आपको क्वेश्चन यानी कि केवल पढ़ाने के लिए नहीं, इसमें स्वयं खुद मैं भी पढ़ता हूं, तो इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन जैसा मैं पढ़ता हूं वैसे ही इस पे PDF बनाता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।